वंचित बहुजन आघाड़ी का खुला चैलेंज बोईसर ग्राम पंचायत को कि जब तक बोईसर ग्राम पंचायत एक बार फिर से उनकी तोड़ी हुई दुकानों को स्थापित करके नहीं देती और जिन लोगों ने उनकी दुकानों को तोड़ा है उनके ऊपर एट्रोसिटी एक्ट के अंतर्गत एफआईआर दर्ज नहीं होता, तब तक वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से विशेष जाति समुदाय के लोग बेमुद्दत धरने आंदोलन पर बैठे रहेंगे। क्या है पूरा मामला, विस्तार से आपको बताते हैं। दरअसल 11 मई की सुबह को बोईसर ग्राम पंचायत द्वारा बोईसर तारापुर रोड पर स्टेशन परिसर से लेकर ओसवाल पिंक सिटी मार्ग पर रोड के दोनों तरफ जो अवैध दुकानें थी, फुटपाथ पर जिनका कब्जा था, उन दुकानों के ऊपर तोड़क कार्रवाई हुई और इस फुटपाथ को क्लियर किया गया है। इस तोड़क कार्रवाई में 23 दुकानें उन महिलाओं की हैं जिन्होंने वंचित बहुजन आघाड़ी के माध्यम से अमरपाली संस्था के अंतर्गत लोन निकालकर अपनी दुकान खोली थी। उन दुकानों का पूरी तरीके से नुकसान हो गया है। अब उन महिलाओं का ऐसा आरोप है उनके साथ जातीय भेदभाव किया गया है। बोईसर ग्राम पंचायत ने दूजा भाव करके उन महिलाओं को उनके पेट पर लात मारी है। अब उन महिलाओं का ऐसा सीधा आरोप है कि जब तक उनकी तोड़ी हुई दुकानों को बोईसर ग्राम पंचायत पुनः उसी जगह पर स्थापित करके नहीं देती और साथ ही जिन लोगों ने उनकी दुकानों को तोड़ा है उनके ऊपर एट्रोसिटी एक्ट अंतर्गत एफआईआर दर्ज नहीं होता, तब तक इसी परिसर में ये महिलाएं बेमुद्दत धरने आंदोलन पर बैठी रहेंगी। आपको बता दें कि बोईसर ग्राम पंचायत की तोड़क कार्रवाई के बाद लोगों की अलग अलग टिप्पणी सामने आ रही है। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि तोड़क कार्रवाई करनी जरूरी थी क्योंकि लोगों को चलने के लिए, राहगीरों को फुटपाथ पर कोई भी रास्ता नहीं था। ऐसे में इस कब्जे के जरिए लोगों को आने जाने में तकलीफ का सामना करना पड़ा था। अब एक बार फिर से इस तोड़क कार्रवाई के बाद रास्तों पर एक बार फिर से लोगों के लिए आने जाने में सहूलियत होगी। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि तोड़क कार्रवाई खाली गरीबों के ऊपर होती है। ऐसे कई बांधकाम हैं बोईसर ग्राम पंचायत के अंतर्गत बड़े बड़े लोगों के, बड़े बड़े नेताओं के, बड़े बड़े उद्योगपतियों के, जिनके ऊपर तोड़क कार्रवाई नहीं होती। खाली कार्रवाई गरीब और निचले वर्ग के लोगों के साथ ही प्रशासन और ग्राम पंचायत क्यों करती है। अब देखते हैं किस तरीके से वंचित बहुजन आघाड़ी के एंट्री के बाद क्या इन महिलाओं को एक बार फिर से इस फुटपाथ पर पुनर्वसन करके मिलेगा या इस फुटपाथ को यूं ही लोगों के लिए खुला छोड़ा जाएगा। क्या होता है पूरा मामला, आने वाले समय में तस्वीर आपके सामने जरूर रखेंगे। आपकी निजी राय कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। एसटी आणि ओबीसी हे सर्व महिला एकत्र जेव्हा माझ्या येत्या सर्व, तेव्हा आम्हाला अधिकार आहे की नाही? स्थानिक महिलाला अधिकार आहे की नाही? का पूर्ण परप्रांत ऐकून यांनी पैसे घ्यायचे आणि त्यांना मोठं करायचं, यांनी मोठं व्हायचं आणि बाकीच्यांनी? आम्ही किती कष्ट करतो, माझे लहान लहान मुलं, माझ्या 3 मुली लग्नाचे आहेत, मी आणि तुम्ही अशा दुर्बल माणसावरती तुम्ही अन्याय करतात, अत्याचार करतात या ग्रामपंचायतच्या लोकांना। समाजाला पाहिजे धावून मग तर आमचं असं म्हणणं आहे की बोईसर ग्रामपंचायत आम्हाला बरखास्त करायची। नंबर 2, आम्हाला बोईसर ग्रामपंचायतनं संस्थेला नोटीस न देता त्यांच्यावर केलेली कारवाई ही अनलिगल आहे, ही अनधिकृत कारवाई आहे। कारण की त्यांनी नोंदणीकृत संस्था असल्यामुळे त्यांनी नोटीस देणं हे त्यांचं कर्तव्य होतं, म्हणून त्यांच्यावरती आम्ही एफआयआर दाखल करणार आहे आणि तो पण गुन्हा अट्रोसिटी ॲक्टनुसार आम्ही दाखल करणार आहे। वंचित बहुजन आघाडीचा विजय असो, वंचित बहुजन आघाडीचा विजय असो। बोईसर ग्रामपंचायत बरखास्त करा, बरखास्त करा, बरखास्त करा। ग्रामसेवक निलंबित झालाच पाहिजे, झालाच पाहिजे, झालाच पाहिजे।